सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय श्रीकृष्णाय वयं अखण्डानन्दमोहाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानप्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे ध्रुपदास जन्म जन्म मैं जियो श्री चरणों में वास। जय जय श्री नारायण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माधव कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्री राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा
जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
श्री चरणों में वास। जन्म जन्म मोरे दीजियो राधे जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को जन्म जन्म मोरे दीजियो श्री वृंदावन में जय जय राधा राधा कृष्ण कन्हैया की जय 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 श्री राधे। भगवान श्री मुरली मनोहर जिनकी नजर इनायत से, जिनकी अपार कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ इस पवित्र भूमि पर परम पूजनीय ब्रह्मज्ञानी स्वामी सोमेश्वरानंद जी महाराज, जिनके पावन आशीर्वाद से यहाँ पर श्री हरि चर्चा, श्री हरिनाम लेने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। और विशेष से परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जिनका आशीर्वाद सबको मिल रहा है। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान श्री हंसराज बिरानी जी, जो बड़े भाव और प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करवा रहे हैं। इस खन्ना नगरी में और इस वैकुंठ धाम में हम बैठे हैं। और मुझे लगता है केवल नाम ही वैकुंठ धाम नहीं है, असल में सत्य में जो इस प्रांगण में, इस चार दीवारी में आ जाता है, तो मैं झूठ तो नहीं कह सकता, वैकुंठ देखा तो नहीं, लेकिन लगता है कि वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सुकून मिलता होगा, कुछ ऐसा ही चैन मिलता होगा जब इंसान की आत्मा भगवान श्री हरि के
चरणों में जाती होगी तो वो वैकुंठ जहाँ भगवान आनंद से शांत आकार होकर स्थित है भगवान, तो वहाँ आत्मा को जो चैन मिलता होगा, मुझे लगता है वही चैन इस प्रांगण में, इस चार दीवारी में भी मिलता है। क्योंकि जैसे ही इंसान इस गेट से, वैकुंठ धाम के गेट से एंटर करता है तो उसके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, उसकी मानसिकता बदलनी शुरू हो जाती है, उसके भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। यही तो कथा का प्रभाव, यही तो वातावरण का प्रभाव है प्यारे। क्योंकि विचार ना बदले, मन ना बदला, भाव ना बदले, तो फिर मंदिर जाने का भी क्या लाभ है। जब हम जाते हैं उस वातावरण में, यदि हमारा अंतर मन बदल रहा है, यदि हमारा मन बदल रहा है, तो समझ लेना कि हमारा मंदिर में जाना सफल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब मन बदलने लगे तो ये भी समझ लिया करो कि जहाँ हम आए हैं उस वातावरण में श्री हरि की भक्ति है, उस वातावरण में संतों की कृपा का आशीर्वाद, संतों की कृपा का बल है, उस वातावरण में भक्तों की भक्ति का प्रभाव है जो हमारे मन को शांत कर रहा है। तो प्रिय बंधुजनों, कल हमने चिंतन किया था कि भगवान प्रभु श्री हरि ने एक आशीर्वाद नारद जी को कहा था कि नारद जी, जहां पर भी मेरी कथा होगी और जहां श्रीमद् भागवत महापुराण इस ज्ञान यज्ञ का पारायण किया जाएगा, जहां जाप और कथा की जाएगी, मुझे कोई बुलाए ना बुलाए। क्योंकि अक्सर कई बार हो जाता है, हम सबको बुलाना तो याद रख लेते हैं, कई बार भगवान को बुलाना भूल जाते हैं। तो इसलिए जब कोई व्यास मंच पर आकर बैठता है थोड़ा सा संकीर्तन करता है, इसलिए नहीं कि संगत आ जाए, इसलिए संकीर्तन करता है कि हरि आ जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो थोड़ा सा आवाहन इसलिए होता है कि भगवान हमारी पुकार सुन ले और भगवान श्री हरि इस कथा में आकर विराजमान हो जाए। तो भगवान ने एक आशीर्वाद तो दिया है कि जहाँ पर भी मेरी कथा होगी, जहाँ पर भी ये सुंदर गाथा गाई जाएगी, मैं वहाँ स्वयं विराजमान हो रहा हूँ। और भक्तजनों, सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ भगवान श्री हरि स्वयं वास कर जाते हैं, उनके वास के बाद तो वो निवास वैकुंठ बन ही जाता है। और जिस कथा में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं, उस कथा में रस आ जाता है। जिस मन में भगवान विराजमान हो जाते हैं, वो मन में रस आ जाता है। जिस जुबान में भगवान, शब्दों में भगवान आकर बस जाते हैं, उस शब्दों में रस पैदा हो जाता है। तभी तो जितने संत महात्मा भक्तजन हुए, जिन्होंने भगवान को गाया है, तो जिन शब्दों में हरि का वास हो गया, वो शब्द आज तक दुनिया में है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, हजारों साल पहले जिन्होंने भगवान श्री हरि को अपने शब्दों में बिठाकर, अपने शब्दों में बसाकर जिन्होंने गीत गा दिए, आज भी हम उन लोगों के गीत गाते हैं। आज भी हम वही भजन गाते हैं जो दीवानों ने गाया। तो कल भगवान ने एक आश्वासन नहीं, एक आशीर्वाद दिया। तो जो भगवान के पार्षद आए थे धुंधुकारी को लेने, और धुंधुकारी को लेने को एक छोटा सा बड़ा सुंदर सा ज्ञान है, और मुझे लगता है कि उस ज्ञान को संभालना बड़ा जरूरी है। तो मुझे पार्षद आए थे, तो उन्होंने गोकर्ण जी से थोड़ी सी चर्चा की थी, थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। क्योंकि संत जो है, जो भगवान का भजन करने वाला है, जो हरि गुणगान करने वाला है, जब भी उसके पास कोई साधक आता है, उस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। तो उन पार्षदों ने गोकर्ण जी महाराज को कहा था कि गोकर्ण जी ध्यान रखना, अदृढ़ं चहतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी महाराज कि ज्ञान लेना तो आसान है, लेकिन ज्ञान को दृढ़ करना भी जरूरी है। अब कोई राम नाम जपे, लेकिन राम नाम को दृढ़ ना करे तो ना दृढ़ किया हुआ ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। और जब ज्ञान नष्ट होता है तो अज्ञान जन्म लेता है, और जब अज्ञान जन्म लेता है तो चिंताएं जन्म लेती हैं। जब अज्ञान जन्म लेता है तो अनेक तरह की परेशानियां, मानसिक तनाव, बुद्धि के, मति के तनाव जन्म लेते हैं। फिर उनसे बच पाना बहुत मुश्किल है। पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी
जो ज्ञान दृढ़ हो जाता है वो कल्याण होता है। धुंधुकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के ज्ञान को केवल लिया नहीं, दृढ़ भी किया। और जब दृढ़ किया तो उस दृढ़ करने का फल ये मिला कि धुंधुकारी मुक्ति की ओर जा रहा है। कहा महाराज लेकिन ध्यान करें, ये कथा में आकर बैठ गए, कथा श्रवण करने लगे और यदि प्रमाद करोगे तो सुना तो सब कुछ जाए, लेकिन प्रमादे खत्म शुरू कि सुना हुआ नष्ट हो जाएगा प्रमाद के कारण। प्रमाद कहते हैं इंसान के मन की वो अवस्था है जिसमें इंसान आधा जागा हुआ है और आधा सोया हुआ है, उसे प्रमादावस्था कहते हैं। और कहा कि महाराज तीसरा है, कोई साधक तुम्हें नाम जपाए, कोई सदगुरु तुम्हें भजन करवाए, कोई राम नाम गवाए, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करवाए, लेकिन आपको उस जाप में भरोसा ना हो, आपको उस जाप में विश्वास ना हो, तो पार्षदों ने कहा महाराज तो किया हुआ जाप नष्ट हो जाता है। और चौथी चीज कही महाराज, कभी व्यग्र चित्त से किसी मंत्र का जाप मत करना। जब मंत्र जपने बैठो छोड़ दो चिंताएं, छोड़ दो अनेक तनाव और सहज सरल होकर जब जपोगे तो जपा हुआ कल्याण करेगा। श्री भागवत महापुराण की जय। तो पार्षदों ने गोकर्ण जी महाराज को जो कहा बड़ा सुन, एक बार फिर पंक्ति को सुन ले। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। तो धुंधुकारी भले ही प्रेत था, बात ये नहीं है कि तुम भोग हो, बात ये नहीं है कि तुम गरीब हो अमीर हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बात तो ये है कि तुम बैठेगा। अब हम जहाँ बैठे हैं, भले ही मैं व्यास मंच पर बैठा हूँ, महाराज श्री अपने आसन पर बैठे हैं, आप लोग अपने अपने आसन पर बैठे हैं। बात ये नहीं है कि आप कौन हैं, बैठे कहाँ हैं, लेकिन बात ये है कि आप सुन क्या रहे हैं, आप किस आनंद में, किसकी छाया में बैठे। हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ की छाया में, हम लोग भगवान श्री हरि के चरणों में बैठे हैं, हम गोविंद की उस कृपा छाया में हैं जिस छाया में बैठने वाला इंसान सदा सदा के लिए अपना कल्याण करता है। तो गोकर्ण जी महाराज को पार्षदों ने कहा महाराज धुंधुकारी भले ही प्रेत था, लेकिन प्रेत ने भी प्रेम से सुनी, क्योंकि प्रेम तो प्रेत को भी हो सकता है। और यदि प्रेत भगवान की कथा से प्रेम करता है प्यारे, तो उस प्रेत का भी कल्याण होता है, ये श्री भागवत महापुराण ने कहा है। तो कल हमने जो महात्म्य की कथा सुनी, श्री नारद जी महाराज ने भक्ति देवी का कल्याण करवाया है, ज्ञान वैराग्य को बल मिला है। और अनेक संत महात्मा, जितने संत महात्मा वहाँ आए हुए थे, सब ऋषि मुनि संत महात्मा, गंगा आदि नदियाँ पधारी हुई थी, सबको अनेक अनेक तरीके से आनंद मिला। और जब आनंद मिला है तो सब लोग उस आनंद को लेकर अपने अपने घरों की और अपनी अपनी कुटियाओं की और अपने अपने धाम की ओर जाते हैं। नारद जी भी चले, तो जब नारद जी चले हाथ में वीणा लेकर, और हाथ में वीणा लेकर अपने गोविंद को याद करते हुए नारद जी जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्
जब खजाना आ जाता है तो दीवाना हो जाता है। अक्सर देखा होगा जो दीवाने हो जाते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, वो एक ही नाम को दोहराते रहते हैं। अब नारद जी महाराज के हाथ में खजाना आ गया। कौन सा खजाना? श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ज्ञान का खजाना। और उस खजाने से क्या हुआ कि जिस जिसको वो खजाना बांटा गया, जिस जिसको वो खजाना मिला वो दीवाना हो गया। लेकिन नारद जी ने प्रयास किया, नारद जी ने प्रयास किया था, उस प्रयास का फल क्या मिला? फिर प्रयास का फल मिला कि नारद जी थोड़े ज्यादा दीवाने हुए। जो प्रयास करता है, जो विश्वास करता है, तो भगवान सदा सदा उसके हृदय में वास। जो प्रयास करता है, जो विश्वास करता है, भगवान सदा सदा के लिए उसके हृदय में वास करता है। अब नारद जी दीवाने अपने नारायण के हो गए, गाते हुए जा रहे हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति। नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण स्मरण करते हुए भगवान के दीवाने हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा, न जाने कौन सी दवा है तेरे दवा खाने में, न जाने कौन सी दवा है तेरे दवा खाने में, जो आता है खाता है दीवाना हो जाता है। लोग कहते हैं मैंने दवाई खाई मेरा मुंह कड़वा। लोग कहते हैं महाराज मैंने दवाई खाई भूख नहीं लगती है। कई लोग तो ये कहते, पंजाबी में भी कहते हैं महाराज दवाइयाँ खा खा के दिमाग चक्की हट गया। तो अनेक तरह की भाषाएं हैं लोगों की। दुनिया की दवाइयाँ जो है, संसार की जो दवाइयाँ हैं प्यारे, इंसान खाता भी है लेकिन खाने के बाद रोता भी है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उस कवि ने कहा महाराज हे प्यारे हे गोविंद, न जाने कौन सी दवा है तेरी दवा खाने में, जो आता है खाता है दीवाना हो जाता है। तो श्री नारद जी महाराज दीवाने होकर जब जा रहे थे झूमते हुए, तो रास्ते में बद्री का आश्रम, और उस आश्रम के बाहर एक सुंदर सा वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे एक संत बैठे हैं जिनका नाम है महर्षि वेदव्यास। तो ये व्यास भगवान की जय। महर्षि वेदव्यास बैठे हैं। नारद जी ने जब वेदव्यास जी को देखा तो पास चले गए। जब गए पास तो नारद जी को देखकर वेदव्यास जी ने भी नारद जी का स्वागत किया है। नारद जी बैठे विराजमान हुए, चर्चा चल रही।
अमीर अमीर से मिलता है और फकीर फकीर से मिलता है। तो जब चर्चा चलने लगी भगवान की, परमात्मा की आत्म तत्व की, परमात्मा तत्व की चर्चा होने लगी, तो उन चर्चाओं में नारद जी महाराज चर्चा करते करते बोल उठे। कहा वेद व्यास जी, चर्चा तो बड़ी प्यारी चल रही है कि हम लोग आत्म चर्चा और परमात्मा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा में मैं देख रहा हूँ कि आपका जो मन है, आपका जो चेहरा है, आपकी जो विचारधारा है, वो विचारधारा में जरा सी उदासी दिखाई देती है। तो कई बार हो जाता है इंसान, कई बार बातें तो बड़ी प्यारी करता है, बड़ी खुश होकर बातें करनी चाहता है, लेकिन बातें उससे खुश होकर हो नहीं पाती। उसका कारण कि उसके मन की उदासी उन बातों में खुशी लाने नहीं। तो वेद व्यास ने कहा नारद जी, पहचाना तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरे जो शब्दों में जो उदासी है, मेरे जो चेहरे पर थोड़ी सी उदासी है, उसका कारण ये है कि मैंने लिखा बहुत कुछ। महर्षि वेद व्यास ने 17 पुराण लिखे, कि मैंने पुराण लिखी है, मैंने उपनिषद लिखी है, मैंने वेदों को अलग अलग करके, 4 वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। कहा महाराज, वेद पहले भगवान ने मंत्र रूप में कहे तो जो कई लाख एकत्रित हो गए थे, फिर मैंने उनके विभाग अलग अलग किए, फिर मैंने उन वेदों को ऋषियों को समर्पित किया कि ये भगवान की कही हुई वाणी है, और इस वाणी का आपने ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद को मैंने पैल ऋषि को दिया, सामवेद को मैंने जैमिनी ऋषि को दिया, यजुर्वेद को मैंने वैशंपायन ऋषि को दिया, और अथर्ववेद को सुमंतु ऋषि को। और ऋषियों को देकर कहा है महाराज, इनका ध्यान आपने रखना, इनकी जिम्मेवारियां आपकी। मैंने उपनिषद, फिर उपनिषदों के विभाग किए, तो उपनिषद लिखे। तो नारद जी ने कहा कि आप ये मत बताइए कि आपने क्या क्या किया, तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपने जितना कुछ लिखा है, बस मुझे ये बता दो कि आपकी उदासी और परेशानी का कारण क्या है। तो महर्षि वेद व्यास ने कहा नारद जी, अभी भी मन में ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, क्योंकि जीवन में जो भगवान ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन में बहुत काम करते हुए भी कभी कभी लग जाता है कि अभी कुछ ना कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जो मुझसे हुआ नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जो अभी रह गई है। तो जैसे ही नारद जी को महर्षि वेद व्यास ने ये कहा, तो नारद जी कहने लगे, महर्षि क्यों चिंता करते हो, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वेद व्यास जी ने कहा क्या? कहा महाराज, मेरे पूर्व जन्म की गाथा है, क्योंकि पहले संत महात्मा होते थे जो भगवान का भजन करते थे। अब देवताओं की बातें तो अलग है, क्योंकि ये देवर्षि, देवताओं के ऋषि, और फिर दूसरी बात है कि स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और श्री नारद जी महाराज कहते हैं, महर्षि मैं आपको पूर्व जन्म की गाथा सुनाता हूँ। मेरे पूर्व जन्म, मैं एक दासी का पुत्र था, पिताजी की जल्दी मृत्यु हो गई, और मेरे माता जी तो गरीबी बहुत थी, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके जीविका चलाते थे। महाराज एक दिन हमारे गांव में, हमारे उस नगर में कुछ महात्मा, संतों का आना भी कल्याण कर देता है। बोलिए संत भगवान की जय। प्यारे, संत आता है तो कल्याण करता है, संत जाता है तो कल्याण। संत कुछ कह दे तो कल्याण कर जाता है, संत चुप रह जाए तो भी कल्याण कर जाता है। क्योंकि हमारी धरती पर तो मौनी महाराज भी बहुत है, और एक से एक सिद्ध संत हुआ कि जो सारा सारा जीवन मौन रहे, लेकिन दुनिया का इतना कल्याण किया कि दुनिया आज भी उनको याद करती है। ऐसे भी संत हुए जिन्होंने श्री हरि चर्चा की, भगवान की गाथाएं गा गा कर लोगों का कल्याण किया। संत आता है तो कल्याण कर जाता है, जाता है तो कल्याण कर जाता है, संत गाता है तो कल्याण कर जाता है, संत चुप हो जाता है तो भी कल्याण। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि संतों का जो समागम है, तो तीर्थ है, मज्जन फल पे किए तत्काला काक होई भिक्षुकम। कि संतों का तो संग जो समागम है, ये तो एक तीर्थ है। ये वो तीर्थ है जिस तीर्थ के सरोवर में, जिस सत्संग में यदि कोई डुबकी लगाता है, तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दी कि अगर उस पर कौवा डुबकी लगा दे तो वो भी रंग सफेद हो जाता है, और वो जो कौवा है वो कोयल बन जाता है, काक हो पिक। और वो कौवा जो है कोयल बन जाता है, और महाराज बकौ मराला, अगर कोई बगुला उसमें डुबकी लगाता है तो बगुला हंस बन जाता है। और कहाँ डुबकी लगाता है महाराज? जब संत आकर एकत्रित होकर बैठते हैं
और संतों के उस तीर्थ रूप सत्संग में जो आकर डुबकी लगाता है, उस इंसान का मन बन जाता। अब कोयल और कौवे में क्या फर्क है महाराज? कौवे और कोयल में इतना ही फर्क है कि कोयल जब बोलती है तो सबको आनंद देती है, स्वभाव बदल गया, मन बदल गया। अब बगुले से कोई हंस हो जाए तो हंस मन बदल जाता है। और हमारे तो श्री मद्भागवत महापुराण कथा के मुख्य यजमान ही हमारे हंसराज वीरानी, जिनको भगवान ने पहले ही हंस नाम दिया, उनका हंसों के काम करते हैं। और आज भी सुबह महाराज श्री के साथ हम गए तो इन्होंने एक बहुत बड़ा सुंदर एक ऐसा रास्ता बना दिया है उन लोगों के लिए जो बेचारे आज के दौर, क्योंकि आज इंसान पैसे से परेशान है, आज इंसान काम नहीं मिल रहा, आज इंसान की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। उनको देखकर इन्होंने एक अपनी टीम के साथ एक बहुत सुंदर मानपूर्ण रसोई जो है वो रसोई इन्होंने खोली है, जिसमें 10 रुपए में भर पेट भोजन मिलेगा। 10 रुपए में पीने को पानी नहीं मिलता आजकल, और जब 10 रुपए में भर पेट भोजन मिलने लगे तो लगता है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसके मन में भगवान स्वयं आकर विराजे हुए हैं, जिसके माध्यम से भगवान जन जन का कल्याण करवा रहे हैं, जन जन का भला करवा रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान के जय। प्यारे जब भगवान आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि हरि तो सबके हृदय में है। भगवान श्री कृष्ण का सीधा सीधा संवाद जब अर्जुन से हो रहा था, तो अर्जुन के संवाद से संवाद करते हुए, विचार करते हुए भगवान ने सीधे शब्दों में कहा कि अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, कि ईश्वर जो है वो इंसान के हृदय में वास करता है, लेकिन वास हुआ हृदय कभी कभी किसी किसी के हृदय में प्रकट होता है। कवियों ने बड़ा सुंदर कहा कि सब घट मेरा साया, सूनी घट नहीं होए, बलिहारी घट के जहाँ घट पर घट हो, बलिहारी घट के जहाँ घट पर घट हो, सब घट मेरा सोनी घट नहीं को। कवि कहते हैं मेरा भगवान सब जगह विराजमान है, भगवान से सूनी कोई जगह नहीं है, लेकिन हम तो बलिहारी उस जगह के जाते हैं। किस जगह के महाराज? कि बलिहारी वा घट के जहाँ घट पर घट हो। कवियों ने कहा कि हम तो उसके बलिहार जाते हैं जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। घट का मतलब स्थान भी होता है, पर घट का मतलब शरीर भी, कि जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाता है। तो संत बैठे हुए, तो नारद जी ने कहा कि एक बार हमारे नगर में महात्मा आए, संत आए, और जब संत आए तो माता जी संतों की सेवा में लगी, और मैं संतों के पास बैठ जाता था, संतों से भजन सुनने, कीर्तन सुनना, हरि नाम सुनना। 4 महीने संत आए, चौमासा रुके संत, और चौमासा रुकने के बाद संत जब जाने लगे तो मैं रोने लगा। तो संतों ने कहा बेटा रो क्यों रहे हो, कहा महाराज। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी को, क्योंकि मैं उनको कहने लगा महाराज संत जी महात्मा जी मैंने आपके साथ जाना। तो संतों ने कहा बेटा तुमने साथ जाना है तो तुम अपनी माता से पूछो। तो माँ से पूछा भैया भैया मैं संतों के साथ जाना चाहता हूँ। तो संतों ने की बात जैसे ही माँ को कही तो माँ ने कहा बेटा तुम छोटे हो, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और मेरा जीवन तो अब केवल तुम्हारे सहारे, तुम्हारे लिए मैं जी रही हूँ। यदि तुम भी चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊँ। तो माँ ने आकर संतों को कहा महाराज मेरा एक ही पुत्र है, इसे समझाइए कि कहीं जाए ना, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। तो संतों ने माँ की ममता देखी, जब माँ का प्रेम देखा तो संतों ने नारद जी को कहा कि उस बालक को कि बेटा तो हमारे साथ क्यों जाना चाहते हो। तो नारद जी कहते हैं
वेद व्यास जी मैंने संतों को कहा महाराज मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो संतों ने कहा बेटा भगवान के दर्शन के लिए भागने की जरूरत नहीं। यदि हरि दर्शन करते हैं तो भागना छोड़ो और जागना शुरू करो। संत भगवान की जय। यदि हरि दर्शन करना चाहते हो तो भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा जागना पड़ेगा। किसी कवि ने कहा कि कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तलबगार का मतलब है कि इंसान को यदि इंतजार हो जाए भगवान का, भगवान स्वयं आ जाते हैं। इंतजार तो हमें करना होगा कि कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। तो संतों ने कहा बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हें एक मंत्र देंगे और तुम उस मंत्र का जाप करो। और यदि तुम उस मंत्र का जाप करोगे तो उस मंत्र के जाप से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें भगवान के हरि दर्शन हो जाएंगे। तो संतों ने वसुदेव गायत्री मंत्र दिया और वसुदेव गायत्री मंत्र दिया और संतों ने बालक को पढ़ाया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बालक को बढ़ा दिया वसुदेव गायत्री मंत्र। नारद जी ने कहा मैंने मंत्र याद कर लिया, मैं जपने लगा और जपते 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 मेरा मन टिकने लगा और समय बीता है। संत चले गए, मैं जपने लगा। कुछ समय बाद मेरी माता जी का देहांत हो, मैं अकेला रह गया। भजन करने लगा, मन भजन में लगा है, मंत्र जाप में मन लगा है। अब कोई मुझे बुलाने वाला नहीं, अब कोई ये कहने वाला नहीं था कि बेटा भोजन कर ले, अब कोई ये कहने वाला नहीं था मेरे पास आ जाओ, अब कोई मेरे सामने बैठकर मुझे गले से लगाकर रोने वाला नहीं था, अर्थात कोई रुकावट नहीं बनी। एक संत हुए बाबा बुल्ले शाह। तो बाबा बुल्ले शाह ने अपने अंदाज में कहा कि उठ बुलिया उठे उठे चलिए, जिथे वसन सारे अन्ने, ना कोई तेरी जात पछाणे, ना कोई तैनू मन्ने। तो नारद जी ने कहा मैं जपता चला गया। एक दिन आकाशवाणी, तो आकाशवाणी होती है कि ऐ पुत्र कि तुम भजन कर रहे हो मेरे दर्शन के लिए, लेकिन इस जन्म में तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे। तो नारद जी ने कहा वेद व्यास जी मैं तो रोने लगा। तो मैंने भगवान को कहा, मैंने आकाशवाणी को कहा कि हे हरि, हे प्रभु, हे गोविंद, आपके दर्शन के लिए ही तो मैं भजन कर रहा हूँ, तो यदि दर्शन नहीं होंगे तो भजन का क्या लाभ। तो आकाशवाणी ने कहा कि ऐ पुत्र चिंता मत करो कि इस जन्म का भजन अगले जन्म में तुझे मेरे दर्शन करवाएगा। तो नारद जी ने कहा, मैंने भगवान को कहा प्रभु अगला जन्म तो हो जाएगा, लेकिन उस अगले जन्म में मुझे ये कहाँ ध्यान रहेगा कि मैंने ये भजन किया था। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, उस आकाशवाणी ने आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, अगला जन्म जब आएगा तो तुम्हें इस जन्म का ज्ञान भी रहेगा, इस जन्म का भान भी रहेगा और तुम्हें अगले जन्म में मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। और मेरा दिल करता है कि अब मैं बाबा तुलसी की एक चौपाई बोलूं। बाबा तुलसी ने भगवान का स्वभाव बताया, क्योंकि भले ही हम कठोर हो जाएं लेकिन भगवान बड़ा दयालु है। बाबा तुलसी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी थी। ये कब लिखी गई थी? जब भगवान प्रभु श्री राम जटायु के पास जाते हैं, जटायु पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, जटायु को मुक्ति प्रदान करते हैं, तब बाबा तुलसी ने भगवान की इस कृपा को देखकर बड़े आनंद से एक चौपाई लिखी। कोमल चित्त अति दीन दयाल, कोमल चित्त अति दीन दयाल, कारण बिन रघुनाथ कृपाल, सिया
रघुनाथ की सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। और प्यारे शायद इसीलिए देवादिदेव महादेव ने देवी पार्वती को कहा था कि हे उमा सुन लोग अभागी हरि तज होहि विषय नंदनी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सुन लोग अभागी हरि तज होहि विषय अनुरागी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अगले जन्म में तुझे मेरे दीदार होगा। तो नारद जी ने कहा कि उस मंत्र जाप करते करते मैंने अपना पूरा जीवन बताया, फिर मुझे ये जीवन मिला और इस जीवन में मैं जब चाहे भगवान के दीदार कर लेता हूँ। बोलिए नारद जी महाराज की जय। और प्यारे ये तो क्लियर है कि भगवान अति दीन दयाल है, अति दयालु है। उसका स्वभाव कैसा है? स्वभाव कोमल। आज मैं एक विचार पढ़ रहा था कि एक किसी चीते के, वो जानवर जो मांसाहारी है, एक चीते का जो मुख था किसी बर्तन में वो डाला उसने, बर्तन उसके मुख पे चढ़ गया। अब वो गांव में बैठा है, बड़ा सुंदर मैसेज है इसमें। वो गांव में बैठा है और लोग उसके चारों ओर खड़े हैं। वो बर्तन उसके सर में है, वो बर्तन वो निकाल नहीं पा रहा है। अब जितने लोग खड़े हैं, नीचे लिखा हुआ था कि दुनिया वालों जरा संभल कर, कभी कभी तुम्हें दूसरों के मोहताज होना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा स्वभाव देखकर वो तुम्हारी सहायता भी ना करे। उनको डर लगता है कहीं इसके सर से ये बर्तन उतार दिया तो जिसने उतारा कहीं उसी को ना खा जाए। तो दुनिया का स्वभाव कैसा है, लेकिन भगवान का स्वभाव तो एक ही स्वभाव है और वो है कोमल स्वभाव। तो नारद जी ने कहा व्यास जी, और जब मैं जन्म में आया तो मैं बड़ा आनंद में हूँ और मुझे मेरे पिता ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत और मेरे पिता ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान नारायण ने दी थी। और महाराज मैं आपकी इतनी सहायता कर सकता हूँ क्योंकि आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं और आप तो विस्तार करना जानते हैं, क्योंकि व्यास का मतलब ही यही होता है जो विस्तार कर ले। व्यास का मतलब ही ये है, व्यास अर्थात विशाल। व्यास का मतलब है जो थोड़े से ज्ञान का बिंदु से जो आकाश बना ले उसी को व्यास कहते हैं। बोलिए व्यास भगवान की जय। देवर्षि नारद ने कहा कि वेद व्यास जी मैं आपको संकेत दे देता हूँ और उस संकेत से आप विकास कर लेना, आप विशाल कर लेना, क्योंकि आप व्यास हैं। तो कहा ठीक है बताइए। तो नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत दी है। तो चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोकों को बड़े प्रेम से सुनिए। अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः यथा भान्ति भूतानि भूतेषु च वचेश्वरम्
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जरा गुनगुना लीजिए। जय जय राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा जय जय राधा राधा। आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ आ जाओ हरि आ जाओ नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत दी है। इस भागवत का विस्तार करते हैं महर्षि वेद व्यास, कथा लिखने लगते हैं और मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो दिशा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं तो मंगलाचरण में कहा सत्यम परम धीमहि कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना आदि सत्य मध्य सत्य अंत सत्य के साथ करते हैं। और कहा महाराज ये ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसी वाणी है और ये ऐसा एक फल है जिसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है, जिसमें छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हर एक अक्षर, हर एक अंग, हर एक श्लोक, प्रत्येक श्लोक का एक एक पद जो है उसमें सार है, उसमें स्वयं स्वयं श्रीहरि का निवास है। कथा प्रारंभ होती है प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार भाव और प्रेम से जय जयकार करें। श्री भागवत महापुराण की जय जय राधे
उस युद्ध से, जिस युद्ध का लगभग अंत हो चुका है, और दुर्योधन उस युद्ध के मैदान में जिसकी जंघाएं टूटी हुई हैं, क्रोध जिसकी जंघाएं टूट चुकी हैं, अहंकार जिसकी जंघाएं टूट चुकी हैं, और उस युद्ध के मैदान में पड़ा है, कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा है। प्यारे, जहां एक तरफ अहंकार और क्रोध है, दूसरी ओर एक पश्चाताप है जो उस युद्ध में है, जिसका नाम भीष्म था। तीसरी ओर क्या हो चुका है, उस संदेह के घेरे में समझ नहीं आ रही है आने वाले जीवन में अब करेंगे क्या, वो पांडव है। क्योंकि युद्ध जो है अगर कुछ देकर जाता है केवल और केवल पश्चाताप के अलावा और कुछ हासिल नहीं। और मैं यहाँ एक बात और कह दूँ कि हमारे मन में आया क्रोध भी एक युद्ध की तरह होता है। हमारे मन में आया हुआ अहंकार एक महाभारत की उस कुरुक्षेत्र की उस भूमि के समान है, जहाँ पर इतना बड़ा युद्ध होता है। मन में आया हुआ अहंकार जो है अनेक तरह के पश्चाताप देखा जाता है। हमारे मन में आए हुए विकार जीवन में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं देते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं उन्हें इस मन की भूमि को, इस मन रूप कुरुक्षेत्र की भूमि को वहाँ से, महाभारत से बचा के रखना चाहिए, उन विकारों के महाभारत से बचा कर रखना चाहिए। इस मन की कुरुक्षेत्र रूपी भूमि में यदि कोई विचार करना है तो सिर्फ उतना विचार करो जो विचार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ श्रीमद् भगवद गीता रूपी विचार। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है प्यारे, तो दुर्योधन उस युद्ध के मैदान में है, क्रोध अहंकार जिसकी जंघाएं टूटी हुई उस मैदान में पड़ा है। शाम का समय है, संध्या गहरी हो चुकी है, तो अश्वत्थामा आए हैं दुर्योधन के पास और आकर कहते हैं महाराज चिंता मत करो, तुम्हारे इस अवस्था का बदला मैं दूं। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम कैसे? अश्वत्थामा ने कहा महाराज पांडवों को मैं मारूंगा। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा अगर तुम पांडवों को मार दोगे, अगर तुम पांडवों को मारोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो तुम कहोगे वही दे दूंगा। अश्वत्थामा ने कहा महाराज चिंता मत करो, आज ही मैं उनको मारूंगा, रात्रि का समय है और पांडवों के शिविर में, पांडव अपने अपने शिविर में जा चुके हैं। अश्वत्थामा अंधेरे का लाभ उठाकर गया है और जब गया उनके शिविर में तो एक शिविर में जाकर देखता है कि 5 लोग सो रहे हैं। उन 5 को सोते हुए देखा तो एक अंदाजा लगा लिया कि ये कोई और नहीं है, ये 5 पांडव ही हैं। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली, तलवार निकालकर अश्वत्थामा ने उन 5 जो सो रहे लोग थे उनके सर को धड़ से अलग किया है और उनके सर को इकट्ठा कर ले गया है। कथा कहती है अश्वत्थामा उस रात्रि के अंधेरे में जब सर ले गया है उन 5 के, तो जाकर दुर्योधन को कहा दुर्योधन ले, मैं तेरे शत्रुओं के सर लेकर आया हूं। दुर्योधन भी हैरान और दुर्योधन मन में विचार करता है कि अश्वत्थामा जिनको हम नहीं मार सके, जिनको स्वयं भीष्म पितामह मार नहीं सके, जिनको स्वयं गुरुदेव द्रोणाचार्य नहीं मार सके, जिनको स्वयं कुलगुरु कृपाचार्य नहीं मार सके हैं, और उनको तूने मार दिया अकेले। तो दुर्योधन को यकीन नहीं हो रहा। उसने कहा जरा एक सर मेरे हाथ में, कहते एक सर हाथ में दिया है। दुर्योधन ने उस रात्रि के अंधेरे में जब उस सर को दबाया है, उस खोपड़ी के 2 टुकड़े होते हैं। तो जब खोपड़ी टूटती है, सर टूटता है, तो दुर्योधन रोने लगा, हाय अश्वत्थामा ये क्या है? अश्वत्थामा ने कहा क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा अरे पगले, ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं जिनके तू सर काट दिया। अरे हमारे बाद हमारा कोई तर्पण देने वाला था तो पांडवों के पुत्र, हमारे लिए कोई यज्ञ याग यजन करने वाला था तो वो पांडवों के पुत्र थे। अरे हमारे लिए कोई पितृ तर्पण करता तो वो पांडवों के पुत्र थे, तूने उनको भी मारा। अश्वत्थामा ने जरा ध्यान से देखा, उनके चेहरों को घबरा गया, दौड़ा है। उधर रात्रि निकली, जैसे ही भोर होती है द्रौपदी आई अपने पुत्रों के उस शिविर में, चारों ओर घूम ही घूम देखा है। तो द्रौपदी चिल्लाने लगी है, हे अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, हे कृष्ण। सब लोग दौड़ कर आए तो देखा चारों ओर खून ही, तो खून ही खून देखा। तो द्रौपदी पूछती है ये किसने किया? तो अर्जुन कहते हैं ये किसी और का काम नहीं है, क्योंकि युद्ध में केवल अश्वत्थामा बचे हुए और अश्वत्थामा ने ही किया होगा। कथा कहती है कि अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन ने कहा है भगवान श्री कृष्ण को कि हे कन्हैया आप रथ निकालिए और हम चलते हैं। और रथ लेकर गए हैं, अश्वत्थामा को पकड़ा है, वहां लेकर आए।
जब अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए तो अश्वत्थामा को बिठाया गया सामने। तो अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि पांचाली, ये तुम्हारा दोषी, ये हमारे पुत्रों का हत्यारा हमारे सामने है, और अब तुम बताओ कि इसके साथ क्या किया जाए। तो आज द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, कहा अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों को मारते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं हुई, तुझे जरा भी भय नहीं लगा? अरे पापी, तूने इतना बड़ा पाप किया और तुझे उस पाप से डर नहीं लगा? तो पांचाली द्रौपदी फिर कहती है, अर्जुन, हे गांडीवधारी अर्जुन, आज मेरा ये मन कहता है कि इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसे मारोगे, मेरे पुत्रों को, मृत पुत्रों के शरीरों को देखकर जितना दुख मुझे हो रहा है, जब ये मरेगा तो इसकी माता, इसकी मैया जो द्रोणी है, ये द्रोण पुत्र है, इसकी मैया को कितना दुख होगा ये एक मां ही समझ सकती है। तो मेरी प्रार्थना है इसे छोड़ दिया। तो भीमसेन ने कहा, अर्जुन, यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं इसे मार दूंगा। तो नकुल सहदेव ने कहा कि यदि कोई भी इसे छोड़ देगा तो हम इसे मार देंगे। तो जब चारों ओर ये विवाद होने लगा तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत भगवान द्वारिकानाथ को कहा कि हे कन्हैया, हे सौंदर्या, हे द्वारिकाधीश, अब इस उलझन को आप ही सुलझाइए कि क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सही कहा जा रहा है, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये पुत्रों का हत्यारा है, ये बाल हंता है, इसने बच्चों को मारा है, इसलिए इसे मार देना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। और जब भगवान ने दोनों बातें की कि इसे छोड़ भी देना चाहिए और नहीं भी छोड़ना चाहिए, तो फिर युधिष्ठिर ने कहा, महाराज ये तो बात और उलझ रही है, आप कृपया न्याय करें। भगवान ने कहा, ब्राह्मण के पास केवल और केवल उसका ब्राह्मणत्व होता है, उसका तेज होता है। यदि ब्राह्मण का तेज छीन लिया जाए तो ब्राह्मण जिंदा भी मुर्दा के समान हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु फिर क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका तेज छीन लिया जाए। तो तेज क्या है महाराज इसके पास? इसके पास एक मणि है, देवादिदेव महादेव की दी हुई है, उस मणि को छीना गया है और अश्वत्थामा को अपमानित किया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मृत्यु है जो अपमान है, जिसका अपमान हो जाता है वो तिल तिल मरता है, बार बार मरता है। तो अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अपमानित करके वहां से निकाला गया। जब अपमानित करके निकाला तो अश्वत्थामा चलते चलते उसकी नजर पड़ गई सुभद्रा पुत्र जो अभिमन्यु है, उनकी धर्मपत्नी उत्तरा को। उत्तरा जो थी गर्भवती थी, तो उसकी नजर उस पर बढ़ गई है। उसके मन में आया कि अपमान का बदला लेने का इससे सुंदर और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अश्वत्थामा वहां से दूर गए। उस समय शक्तियां तो थी, जिन्होंने तप किए, जिन्होंने भक्ति की। अब भक्ति के बल पर उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि बड़ी दूर बैठकर यदि वो कोई बाण चलाते थे तो बाण निशाने पर, जैसे महाराज दशरथ थे। तो महाराज दशरथ के जो तर्कस था उसमें एक ऐसा तीर था जिस तीर का नाम था शब्द भेदी बाण। जहां पर भी शब्द होता था तो महाराज दशरथ उस शब्द की ओर बाण चलाते थे। तो जहां शब्द हो रहा होता था उस शब्द पर जाकर वो बाण लगता। तो अश्वत्थामा ने अग्नि बाण का संधान किया है और अग्नि बाण का संधान करके जब अग्नि बाण चलाया है उत्तरा की ओर, अग्नि बाण आया है तो तुरंत उत्तरा ने देखा कि अग्नि बाण आ रहा है, मुझे कोई जलाना चाहता है। तो उत्तरा ने गलती ना करते हुए किसी और को आवाज ना दी, उसने तुरंत आवाज दी है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने कहा कि हे कृष्ण, पाहि माम, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अलावा मैं किसी और को देख नहीं पा रही हूँ जो इस दुख से मुझे बचाए, जो इस अग्नि से मुझे बचाए। भगवान को जैसे ही पुकारा है, भगवान तो भगवान है प्यारे, जो पुकारता है उसकी पुकार भी सुनता है, जो बुलाता है
उसके पास आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। भगवान सुदर्शन चक्रधारी तुरंत आते हैं प्यारे, अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और रुद्रा के गर्भ की रक्षा करते हैं। अग्नि बाण निरस्त होता है, जय जयकार होती है। नारायण भगवान की जय, जय जय श्री राधे। रुद्रा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की है प्यारे, रुद्रा के गर्भ की रक्षा हुई तो एक बालक ने जन्म लिया है, बालक ने जन्म लिया है प्यारे। तो वो बालक जो जन्म लेता है उसी बालक का नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। अब कुल की रक्षा की है, वंश की रक्षा की है। तो माता कुंती जो है भगवान की इस कृपा को देखकर, भगवान की इस दया को देखकर माता कुंती अति प्रसन्न होती है और प्रसन्न होती हुई माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम करती है और प्रणाम करते हुए कहती है, हे गोविंद, हे नाथ, आपने अति कृपा की है हमारे ऊपर। माता कुंती स्तुति करती है भगवान की। दो चार पंक्तियां कहूंगा कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाभ्यये। माता कुंती ने भगवान को प्रणाम की स्तुति की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा माता कुंती को कि भैया आज मैं अति प्रसन्न हूं और मैं भी आज विदा लेना चाहता हूं, लेकिन आप मेरा दिल है कि आज तुमने मेरी स्तुति की है और जो मेरी स्तुति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मैं कुछ ना कुछ उनको देता हूं और मेरी प्रार्थना है कि तुम भी कुछ मांग लो। तो माता कुंती को कहा कि तुम भी कुछ मांग लो। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे हरि, हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, आप जो कहते हैं वो निभाओगे। भगवान ने कहा भैया इसमें निभाने और ना निभाने वाली बात कहाँ से आ गई, मैं कह रहा हूं तो निभाऊंगा। माता कुंती ने कहा अगर देना है ना तो फिर इतनी कृपा करो, विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। माता कुंती ने कहा कि हे गोविंद, हे द्वारिकानाथ, अगर देना है तो विपत्तियों का पहाड़ दो। भगवान ने माता कुंती की बात सुनी, हैरान हो, कहा भैया जब से तुम्हारा जीवन संभला है, कुमारावस्था से यौवन अवस्था से अब तक तुमने दुख ही तो देखे, दुखों के अलावा दिखा क्या है? अरे तुम विवाह हुआ तो एक ऐसा पति मिला जिसको पीलिया था, पीलिया रोग से पीड़ित था, इसीलिए उसका नाम पांडु था। और फिर उसकी मृत्यु हो गई, फिर पुत्र मिले तो देवताओं से प्रदत्त मिले, और फिर पुत्र होने के बाद, पुत्र मिलने के बाद फिर अनेक तरह के कष्ट, अनेक तरह की चिंताएं, जंगलों में रहना पड़ा। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, मैया दुखों के अलावा तुम्हें मिला क्या है? माता कुंती ने कहा केशव, दुख है जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, दुख बहुत है जीवन में, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हे नाथ, मैंने आज तक उन दुखों को नहीं देखा, लेकिन जब भी देखा है तुम्हें देखा है, जब भी देखा है अपने सामने आपको देखा है। हे गोविंद, जिस दुख में आप सामने रहो मुझे कबूल है वो। कृष्ण कन्हैया लाल की
शायद संतों ने कहा कि सुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपा। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपा। भगवान ने आशीष दी है। माता कुंती को कहा मैया मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हें दुख मिले, पर ये मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं सदा सर्वदा इस लोक में और उस लोक में सदा तुम्हारे साथ रहूँ। तो प्यारे, यदि भगवान इस लोक और परलोक में हमारे साथ हैं तो क्या चिंता है। आओ मिलकर कहते हैं, हे गोविंद हमें कोई शिकायत नहीं, हे नाथ हे सद्गुरु हमें कोई शिकायत नहीं है, बस कृपा करना, तुम जैसा नचाना चाहते हो नचाते रहना, बस कृपा ये करना नचाना तुम ही, ये दुनिया ना नचाए, ये संसार ना नचाए। जब भी नचाओ तुम नचाना, क्योंकि जब हम नाचे कम से कम नचाने वाला सामने तो खड़ा। जब भी नचाना तुम नचाना। तो भगवान को आप मिलकर कहते हैं, हे गोविंद चाहे जैसे मुझे रख, कुछ ना कहूँगा मैं। भगवान को अर्पण कर दो अपना मन, भगवान को दे दो अपना मन, और भगवान को कहो नाथ मैं कुछ नहीं कहूँ। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है।
लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। गम की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। की रातें लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। बस तू एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। फिर तो हर एक सितम भी हंस कर सहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना डरूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना डरूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था तेरा ही हूँ तेरा रहूँगा मैं। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में। अपनी जिंदगी थमानी है तेरे हाथों में। अपनी जिंदगी थमानी है तेरे हाथों में। जिस तरफ ले चलो मुझको वहीं चलूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूँगा
जी ने भगवान सैनी को प्रार्थनाएं की, क्योंकि भगवान दयालु है, प्यारे भगवान दुख नहीं देते हैं, लेकिन भगवान दुख में स्वयं खड़े होते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने दया की है। इतने में एक और संदेश आता है। कुछ सैनिक आए, सैनिकों ने आके भगवान को प्रणाम किया है और प्रणाम करके भगवान को कहा, महाराज भीष्म पितामह आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो कथा कहती है कि भगवान ने उनको भेजा है। तो पांडव साथ में चलते हैं। पांडव पहुंचते हैं भीष्म पितामह के पास, और जब पांडव पहुंचते हैं भीष्म पितामह को जाकर उन्होंने प्रणाम किया है। तो जैसे पितामह को प्रणाम किया है तो पितामह ने पांडवों की ओर देखा है। आज वो एक राजा है जिसने सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की, जिसके वचन को आज भी दुनिया कहती है ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। तो उस प्रतिज्ञा को देने वाला वो महाबली राजा आज बाणों की शैया पर पड़ा है। लाचार अवस्था में पांडवों को देखकर भीष्म पितामह ने पांडवों से पूछा, क्या कन्हैया नहीं आए? पांडवों ने कहा कि पितामह वो भी आ रहे हैं। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण सांवरिया सरकार मुरली मनोहर आते हैं। जब वो आए, भीष्म पितामह की नजरें उनको निहारती हैं और नजरों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि ना अब सर उठाया जाता है, ना अब सर झुकाया जाता है, ना हाथ जोड़े जा रहे हैं। लाचार अवस्था में भीष्म पितामह पड़े हैं। भगवान श्री हरि ने भीष्म पितामह की ओर देखा है। पहले तो अर्जुन को इशारा करके भीष्म पितामह की प्यास को मिटाया है, पितामह के पास से गंगा प्रकट की है। तो फिर भगवान ने पितामह को कहा, पितामह तुम्हारी कोई चाह है, आपकी कोई अपनी इच्छा है तो बताएं। पितामह ने कहा, नाथ बस अब जो इच्छा है वो केवल और केवल इतनी ही है कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं। कृष्ण देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण कृष्ण पितामह ने जब कहा, गोविंद कृपा इतनी कर दो कि अंत समय मेरा नजदीक है नाथ, कि आप सामने रहो, मुरली बजाते दिखाई दो और मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। कुछ ऐसी कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान ने कहा, पितामह आप तो इच्छा मृत्यु का वरदान है आपके पास, आपने तो मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। भीष्म पितामह ने कहा, नाथ इच्छा मृत्यु का वरदान भले ही मेरे पास है, लेकिन अब मैं आज उस वरदान के कारण ही आपके सामने अपने प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि पितामह आप एक बहुत ज्ञानवान इंसान है। यहाँ बता दूं कि महाभारत में एक शांति पर्व है, और उस शांति पर्व में संपूर्ण भीष्म पितामह की इस स्थिति का वर्णन है कि जब अनेक संत महात्मा आकर भीष्म पितामह से अनेकों प्रश्न करते हैं और सबके उत्तर पितामह देते हैं।
भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी इस धरती पर उस काल में, उस कौरव काल में, उस द्वापर युग में दूसरा कोई ना। भगवान ने कहा कि पितामह जाने से पहले अपने पुत्रों पांडवों को कुछ शिक्षा दे जाओ। तो पितामह ने एक बड़ी सुंदर शिक्षा दी है और अपने पांडवों को, पुत्रों को कहा है, पुत्र अब राज्य तुम्हारे पास है, अब राजा तुम बनो, ये समस्त वैभव, ये संपत्ति, ये साम्राज्य तुम्हारा होगा। अब तुम कुछ काम करने सीख लेना जो कौरव ना कर पाए। तो पितामह ने उनको ज्ञान दिया है कि दान धर्मान राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मा समास व्यास योगता। भीष्म पितामह ने कहा अपने पुत्रों को, अपने पांडवों को, कि तुम्हारे पास अब वैभव आएगा, ध्यान रखना कि तुम्हारा पहला धर्म हो दान। जब तुम्हारे पास संपत्ति आएगी, संचय करोगे तुम, लेकिन दान करना भूल मत जाना। कौरवों से एक ही गलती हुई, उन्होंने संचय तो बहुत किया लेकिन दान करना भूल। और जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास साम्राज्य है, वैभव है, उसका पहला धर्म है कि वो बांटना सीखे, वो दे। हमारे तो संतों ने कहा कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्योनी, दान दिए धन न घटे, कह गए भगत कबीर। कि पहला काम है कि तुम बांटना, और दूसरा कहा कि राजधर्म, कि तुम राजा बनोगे, और राजा का धर्म है कि राजा दयालु होना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा का धर्म है राजा दयालु होना चाहिए, क्योंकि राजा दयालु होगा तभी तो अपनी प्रजा का पालन करेगा। यदि वो दयालु नहीं होगा प्रजा का पालन कैसे करेगा। और तीसरा कहा महाराज मोक्ष धर्म, कि जब वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, तो लोभ त्याग देना, लालसा त्याग देना, आसक्ति त्याग देना, मोह त्याग देना, ममता त्याग देना, और मुक्ति के पथ पर, मोक्ष के लिए जाओ। मुक्ति का प्रयास करना कि ये जीवन मिला है और मुक्त हो सको। और फिर द्रौपदी को देखा है, तो द्रौपदी को देखकर कहा बेटी स्त्री धर्म, स्त्री का धर्म है कि स्त्री मर्यादा में रहे, स्त्री का धर्म है कि स्त्री मर्यादा की उल्लंघना ना करे। तो भीष्म पितामह ने उनको ज्ञान दिया है। फिर भीष्म पितामह ने भगवान गोविंद की स्तुति की है, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म स्तुति कहा जाता है प्यारे। तो भीष्म पितामह जो है भगवान का ध्यान करते हुए, स्तुति करते हुए और प्राणों का त्याग करते हैं। संत महात्मा कहते हैं प्यारे देखो, समझो जरा, इस विषय को समझो जरा कि जो लोग, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान, जो लोग अपनी इच्छा से मर सकते थे लेकिन वो भी इस दुनिया से गए तो हाथ खाली करके गए। किसी कवि ने तो एक बादशाह सिकंदर हुआ, उसके बारे में लिखा कि याद रख सिकंदर के हौसले ज्वाली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। वो राजा जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। तो भीष्म पितामह जाने लगे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, उनका दर्शन करते हुए जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है भीष्म पितामह को मुक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो प्यारे भीष्म पितामह का अंतिम क्रिया की गई है, अंतिम संस्कार किया गया है, और पांडवों से भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अंतिम क्रिया करवाई है। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ वापस आते हैं। और प्यारे समय जा रहा है, तो मैं दो पंक्तियां कहूँ कि जिंदगी चाहे किसी वरदान से जुड़ी हो, लेकिन जिंदगी तो किराए का मकान है। ये दुनिया तो हमारे लिए एक किराए का मकान है। किसी पंजाबी कवि ने कहा कि दुनिया वांग सरां सज्जणा,
कोई तुर जाता कोई आ जाता, कोई फुल्लां नाल ना खुश होवे, कोई कंडियां नाल निभा जाए। किसी कवि ने कहा, दो पंक्तियां एक भजन की कह के वाणी को विराम दूंगा कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रात के बाद उगता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। वो जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है जो दिल का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ये जवानी है जो दिल का सपना, ढूंढ ले चल के तू राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर रात मरना पड़ेगा, उम्र भर रात मरना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ये तसव्वुर ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। तू ये खुद शाम तक देख लेना, तू ये खुद शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जय जय राधा, जय जय राधा राधा। और प्रेम से करेंगे जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, हाँ जय जय राधा राधा। तो आज की कथा यही विराम लेती है, कल फिर आपके दर्शन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की
फिलहाल जय श्री आवाज कम जय श्री राधे। धन्यवाद। नमो सुनंता